एवरीवन, दिस इज़ अवंतिका। ये हमारा अगला लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में देख लिया था। अब हम देखते हैं साइज़ के ऊपर कैसे उसकी डिपेंडेंसी रहती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ स्मॉल n उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर हमारा जो n है वो कम हो रहा है तो साइज़ भी कम होगा। सिमिलरली जो साइज़ है, हम ओवरलैपिंग के केस में देखें तो ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंडेंसी देख रहे हैं तो साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ओवरलैपिंग के। यानी कि साइज़ अगर बढ़ रही है किसी भी एटम की तो उस एटम की ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये साइज़ का डिपेंडेंसी है। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि अगला कैरेक्टर क्या है। फिर हमारी बात आती है डायरेक्शनल कैरेक्टर के बारे में। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है, मतलब ये जितने भी हमारे शेल हैं एस पी डी एफ, इन पे डिपेंडेंसी कैसी है, मतलब ओवरलैपिंग करने की इनकी क्या क्या टेंडेंसी होती है, वही होता है हमारा डायरेक्शनल कैरेक्टर। सो जैसे कि एस पी डी है तो एस पी डी में से सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी जो है डी की होगी। फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद होता है हमारा एस। जैसे फॉर एग्जांपल पी का मतलब एस का तो सब सेम मतलब ज़्यादा होता है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको बताना है इसमें जैसे टू पी है और एक है 3p और 3p। इन दोनों में से हमको बताना है कि किसका ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमको देखना है कि साइज़ किसका ज़्यादा है। ये भी p है, ये भी p है, इसमें n ज़्यादा है दैट इज़ 3 और इसमें है 2। तो जिसका n ज़्यादा उसकी साइज़ भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, साइज़ इसका ज़्यादा होता है। और हमने पढ़ा था कि साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओवरलैपिंग करने से। तो ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी p की ज़्यादा, 2p की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये है जो एग्जाम्पल जिसे हमको पता करना है। एंड ऐसे ही s होगा, p होगा, d होगा। तो सबसे ज़्यादा d का, फिर p का, फिर s का। सबसे पहले हम चेक करेंगे साइज़ का ऑर्डर। साइज़ का ऑर्डर लिखने के बाद हम ये वाला डायरेक्शन कैरेक्टर चेक करेंगे कि d ज़्यादा है, p ज़्यादा है, फिर s ज़्यादा है। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं अगले में हमारा क्या आता है। हमारी बात आती है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है मिक्सिंग होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो जब 2 या फिर मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और सेम एनर्जी ऑर्बिटल मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। मतलब किसी भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या फिर सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाने के लिए, उसको ही हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर दीजिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मीनिंग होता है बस मिक्सिंग होके सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का बनना, दिस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ये वाला नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं इसके आगे की बात क्या है। कि हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किन किन के बीच में होता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम जो हमारे टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में होता है। जैसे कि पहला है 1s प्लस 2s, इन दोनों के बीच में नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंस है। 1s है, दोनों ही सेम शेल के हैं, मतलब दैट इज़ s और ये s का है, लेकिन ये फर्स्ट है और ये सेकंड शेल का, तो इसमें नहीं होगा। फिर बात आती है 2s और 2p। 2s और 2p में इसमें s और p ऑर्बिटल डिफरेंट है लेकिन सेम नंबर के हैं तो ये हो जाएगा। जैसे अगला है 3s 3p 3d, सारे ही सेम मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल्स के हैं लेकिन सेम जो नंबर है उनका सेम है तो इसमें हो जाएगा। 3d 4s 4p इसमें भी हो जाएगा क्योंकि 2 तो सेम है बस एक ही अलग है, वो भी d में ही है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनमें देखिए एक d का है 4s 4p 4d, मतलब इन सब में इन चारों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मतलब हमको डिफरेंस का जब सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, डिफरेंस जो है ऑर्बिटल्स के बीच का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा।
सो डिफरेंस का ध्यान रखना है कि डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं अगले में क्या है। फिर हमारी बात आती है कि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नेमिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि जो नेम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो डिपेंड होता है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है उसी के नेम से ही हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NSNP है। अब कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें S और इसमें p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, sp। अगर इसमें होता s और p2 होता तो sp2 हो जाता। सिमिलरली sp3 ऐसे ही निकालते हम सब। तो आप ये वाला नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल का जो हम नेमिंग करेंगे sp, sp2, sp3, इन सब का शेप क्या होता है और ऐसे कितने तरीके के हम नेमिंग करते हैं। तो ये वाला आप पॉइंट नोट कर दीजिए, फिर हम वो भी देखते हैं। तो एक और छोटा सा इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है हमारे हाइब्रिडाइजेशन में। और हमारा जो सराउंडिंग एटम होता है वो पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग में। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट से पॉइंट हैं ये हमको याद रखना है। पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम किस में यूज़ होता है और सराउंडिंग एटम जो है वो किस में यूज़ होता है। तो ये वाला भी आप लिख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि शेप क्या क्या होते हैं सारे हमारे जितने भी ऑर्बिट वो है हाइब्रिडाइजेशंस हैं sp, sp2, sp3 वगैरह उनका। तो पहले आप ये नोट कर दीजिए। तो ये हैं कुछ हमारे शेप हैं, 3 हैं। जैसे सबसे पहला है sp। अब sp जो है वो होता है लीनियर, यानी कि वो उसका जो होगा ऐसे बिल्कुल एक लीनियर होगा, मतलब जो डिग्री है 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा। अब ये sp2 होता है ट्रायगोनल प्लेनर और sp3 होता है टेट्राहेड्रल, जो कि ऐसा दिखता है। जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने सीखा था स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो उससे पहले हमको ये आना चाहिए कि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मतलब जो भी जैसे SO2 है उसका हमको पहले निकालना पड़ेगा कि क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। अब जैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया तो वो होगा sp2 तो ट्रायगोनल प्लेनर, अगर sp3 आए तो टेट्राहेड्रल और अगर sp आए तो आएगा लीनियर। तो आप इधर तक का नोट कर लीजिए। आज हम यहीं तक देखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे और भी कौन कौन से शेप्स हैं। तो तब तक के लिए पूरा अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।